केहू के न बदले भाई। क्या है भाजपा चली का? हाँ, सब लोग खेती चर जाते हैं तो अनाज नहीं घर में आता है। अच्छा, बिल्कुल, तो आदित्य को चाहिए ना, योगी को, कि गौशाला बनवाए, सब बछड़ा पकड़ के उसको उसमें रखें सब लोग। मूड बदल जाए। हाँ बिल्कुल। काम काज ठीक लगल जी? हाँ, काम बहुत अच्छा करत हन भैया योगी बाबा। सब गेहूँ बांटत हन। हाँ, सब खात नहात बा भैया। बाबा आई है कि अरे बोलावा उन्हें अंकर होए वासरा बाई देखी योगी यही है दोनों जने पूरे गांव में ऐसे औरत लोग बतियाती है? जी जी, हम लोग बात करते हैं भाजपा पे ही जाएगा। नहीं मिल रहा है वो नसीब की बात है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, लेकिन हम लोग का पूरा मूड है कि भाजपा पे ही जाएगा हम लोग की। जी चले आप वो अच्छा काम करे हैं वही चले तब का। मेहरारू लोग का बतिया रही है? अरे मेहरारू लोग जाना था, पब्लिक जनता लोग का बोल रही कोनो वैल्यू नहीं है जनता लोग का। नहीं ठीक बहन, ये बात नहीं बे, ठीक है। बदल जाए कि नहीं बदला? नहीं बदला मत, बदल जाए कि नहीं बदला? में सबके मिला बा दे भाई चले का योगी बाबा वाली। हाँ चला इधर दिया। मंत्री तो वही रहेंगे। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। हाँ, कालीन नगरी कहा जाता है भदोही को और 3 विधानसभा सीटें हैं और निगाहें भदोही में आकर के टिकती हैं किस पर? ज्ञानपुर सीट पर। विजय मिश्रा जो वर्तमान विधायक हैं और यहाँ जो टक्कर होती है इनके वर्चस्व के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। आने वाले वक्त में यहाँ के लोग किसका चुनाव करेंगे देखना दिलचस्प होगा। भैया जौन होता तो अब ठीक है बा है। हाँ, अब तो सरकार बदल जाए कि है चली? बदल जाए अब एक नहीं कुछ मूडो बनता ना है कि ठीक है तब काग नहीं बदली जाए, काग नहीं दूसरा के ठीक देख ले। अभी हम ना बता सकते। कोई काम नहीं हुआ है, महंगाई छोड़ के कोई फायदा नहीं हुआ है। 200 रुपए की दाल खा रहे हैं, 200 रुपए किलो सरसों का तेल बिक रहा है। गरीब आदमी कैसे सब्जी खाएगा? नहीं, दादा जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अरे यही सब लोगों का विचार है। आपका क्या विचार? वही विचार हम लोग एक ही हैं, जो हम लोग विचार बनाते हैं, सब लोग मिलकर वही कार्य करते हैं। मोदी या योगी, मोदी योगी दोनों बहुत से माने अच्छा लगा, बहुत से अच्छा लगा है, बहुत से अच्छा राज चलाए हैं। युवा क्या सोचा? क्योंकि बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि जो काम और विकास हो रहा है इस वक्त लोग परेशान है जिस ढंग से, ये तो जरूरी है कि बदलाव होना जरूरी है। किधर बह रही है? अभी तो अखिलेश सिंह बह रहे हैं। हमारा भी विचार है योगी या जोगी आए बस। आप 200 घर से पीछे हैं? नहीं वही जो हैं, लेकिन सबका अलग अलग विचार है। हाँ, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, महंगाई में लोग परेशान है। कोई भी आएगा वो आना ही से जा रही है। 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल और डीजल। सोचिए पब्लिक कैसे भाड़ा भुट्टा नहीं हट रहा है किसी के पास। मोटरसाइकिलें बहुत निकल रही हैं। कौन सरकार में महंगाई नहीं है, सब में आएगी। अखिलेश जो है महंगाई को कम कर दिए थे, बहु बेटियों के लिए, पढ़ाई के लिए कितना पैसा, कितना बिजली। इसके साथ भी माने पैसा भी तो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है तो पैसा भी बढ़ रहा है। भैया भदोही में गांव वाले जो सोचते हैं अपना मूड हमारे सामने उन्होंने ज्यों का त्यों रख दिया। चले शहर की ओर, वहाँ मुद्दे अलग होते हैं। भदोही शहर का मूड क्या कहता है आपको दिखाते हैं। भदोही की 3 सीटें हैं और अब हम आ गए शहर में जानने के लिए कि भाई शहर वालों के मुद्दे क्या हैं और क्या मूड बना रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो कमल खिला था 3 सीटों पर, सिर्फ एक ज्ञानपुर सीट यानी विजय मिश्रा वाली सीट को छोड़ करके। शहर के क्या मुद्दे हैं आइए जाने। अखिलेश यादव की सरकार बनानी है क्योंकि उनका हमें काम बहुत अच्छा लगा। जितने भी नौजवान हैं, छात्र हैं, पढ़ने लिखवाने जितने भी छात्र हैं, मूड विचार बना चुके हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में सत्ता सौंपने का काम। बहुत से काम हुए हैं बीजेपी सरकार में, जितना हो गया उतना और किसी में भी नहीं हुआ है। हाँ, फिर से आएगी बीजेपी सरकार, यही चलेगा। काम दाम कुछ हुआ है? हाँ बहुत। क्या हुआ है? जैसे कि अरे देखो सब बन रहा है,
सड़क, खम्मा, बिजली सब कुछ हो रहा है। अभी तो दोनों लहर लग रही, सपा भाजपा दोनों लग रही है, देखिए किसका आता है। सपा की भी लहर लग रही है। सरकार या अखिलेश के आएगा। हाँ, मोदी की सरकार चल रही है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वही काम होगा। योगी भी आएंगे, योगी आएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इनका काम अच्छा है, इनका काम अच्छा है। हमेशा हम लोग खुले हैं। शहर की बात करें तो कालीन ही है एक ऐसी चीज, और इससे जुड़े जो रोजगार के अवसर हैं लोगों के पास, इसी के आसपास लोगों का ताना बाना हमने देखा। लेकिन इसके बावजूद राजनीति बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है इस बार सपा और बीजेपी के बीच। हद से ज्यादा क्राइम है, हर जगह बढ़ा हुआ है, भदोही में भी है, कहाँ नहीं है। आज 1000 रुपये 900 रुपये सिलेंडर है, आम आदमी कहाँ से भरवाएगा आप बताइए। सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हुआ है, सब्जी सिर्फ सपा, सिर्फ सपा, सपा सिर्फ सपा। महंगाई है, यही सब चीजें। रोजगार हमें मिला है और लोगों को मिला है और नहीं मिला है। बिल्कुल 10,000 में क्या होगा? अगर रोजगार हमको 10,000 मिल रहा है तो हम 200 का क्या कहते हैं सरसों का तेल खाएंगे और क्या कहते हैं गाड़ी में ऑयल भरवाएंगे, कैसे कर चलेगा? शहर का रोड बहुत गड़बड़ी है, लाइट भी सही नहीं देता है। नहीं सही दे रहा है। नहीं चलने दीजिए। चलने देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भैया? बदल जाएगा तो ठीक है। बदल जाए ठीक है, अच्छी बात। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार कोई को आवाज दे रहा, कोई नहीं दे रहा, कोई पा रहा, कोई नहीं पा रहा। मोदी सही लगते हैं। मोदी क्या किए हैं वैसे योगी वाला ये चुनाव? मतलब खाली रोड नहीं सही है। हाँ। रोड नहीं सही, आवास वास सबको दिए हैं, जिसके पास नहीं रहने सब बना है। बना है? हाँ बना है। हाँ बना। अब बना है। भैया काम बताओ। कुछ काम सही नहीं है। कुछ काम सही नहीं है। सब हवा ही है मैम, सब धरातल पे कुछ है नहीं। सब लोग कह रहे हैं सब एकदम सही है। अभी योगी को कोई हिला नहीं सकता, अभी कोई हिला नहीं सकता। क्या बताएं? महंगाई कुछ बढ़ी है, उस हिसाब से लोगों का तनख्वाह भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है। सरकार आया उनका भ्रष्टाचार बंद हो गई है, भ्रष्टाचार बंद हो गई एकदम। और क्या भ्रष्टाचार बंद हो गई? 101% भाजपा की सरकार आएगी। कैसे कॉन्फिडेंट है भैया, क्या काम हुआ है? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री हमको खोजने से नहीं मिलेगा। तो एक मिनट हम वो भी बता दे रहे हैं। हमारे सीएम जो हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके जैसा सीएम पूरे विश्व में क्या पूरे इंडिया में भी खोजने से नहीं मिलेगा। तो भाई शहर वालों ने बता दिया कि उनके मन में क्या है। हालांकि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। इस पूरे भदोही के सियासी समीकरण को समझने के बाद हम ये समझ चुके हैं नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची बाराशर। आप देख रहे हैं यूपी का मूड सीजन 2। मैं पहुंच चुकी हूं गाजीपुर, जानने के लिए गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं यहाँ के चुनावी समीकरण। आइए चलिए मेरे साथ। आज किसान भी मार खा रहे हैं हर चीज से। कुछ तो नहीं हुआ, अनाज भी इतना पैदा कर रहे हैं, तेल का दाम कुछ और बढ़ गया, 100 रुपया लीटर हो गया, 200 हो गया। बताइए कि इसी तरह से लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ ये बारी हम लोग बदलाव करेंगे। हाँ, ये बारी अखिलेश को ले आएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बदले, यहाँ का विधायक बदले। पैसा बहुत जनता से लूटा है और ये खाली राशन के नाम पर इस सबको दौड़ा रहे हैं। वैसे प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से, कानून व्यवस्था के ऊपर उनके लिए गए निर्णयों से लोग जरूर प्रसन्न हैं और पुनः चाहते हैं कि योगी जी की सरकार आवे, परंतु अधिकारियों द्वारा उसको फलीभूत नहीं होने दिया जा रहा है। आज 101 रुपए लीटर पेट्रोल है। अब बताइए गरीब आदमी कैसे चले? इतनी महामारी के बाद एक भी व्यक्ति के भूखे मरने की नौबत नहीं आई है। सरकार ने जनता के लिए एक जमीनी हकीकत दिया कि किसी को मतलब जो कहीं कोई परेशानी महसूस नहीं हुई है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि हमको क्या करना है और एक इस बार का जो मतदाता है वो बिल्कुल शांत मन में है और उसकी अलग अपनी विचारधारा को अंदर दबाए रखा हुआ है उसने। यही मूड है कि जो अच्छा चलाएगा
उसको फिर दिया जाएगा, उसको चुनाव कर दिया जाएगा। और जो नहीं सही सलामत किया है उसको चुनाव नहीं किया जाएगा। जो विधवा हैं उनको पेंशन बनवाइए, जो बेघर हैं उसको घर बनवाइए, जो मतलब अनजान लड़के हैं जिसको घर गृहस्थी नहीं है उसको कुछ दिया जाए, वो अपना बिजनेस करे, चाहे अपना कुछ अपने बाप महतारी के लिए करे, पढ़ाई लिखाई जो कर रहा है उसको अच्छा सा नौकरी मिले, यही और करना है और क्या करना है। लाख गरीबों अबलाओं का है, लाख गरीबों अबलाओं का आपको आशीर्वाद, लाख गरीबों अबलाओं का आपको आशीर्वाद, ऐ मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, गाजीपुर की सियासत को अगर समझना है तो आपको यहाँ सुभासपा को भी समझना होगा, क्योंकि 2017 में सुभासपा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब ओपी राजभर साइकिल पर सवार हो चुके हैं और ताल ठोक रहे हैं गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से। अब देखना यह होगा कि सुभासपा से अलग होने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विनिंग सिचुएशन में रहती है। गरीब के आसरा बा कि कमाई त खाई, और बड़ आदमी के बड़ आदमी बनाई, और छोट के बनाई ना के। सरकार को समझ में आ जाएगा, इसलिए जनता बोलती नहीं है, चुप है। इस पर गौर करें भाई, शिक्षा संस्थान को देखें, स्वास्थ्य विभाग को देखें, यातायात संबंधी कुछ ये करें। मजदूर आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा? हमारा देश में जितना जो है रोड है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, योगी जी ने जो किसानों के लिए जो किया है, आज किसान जो है जिनको 2-2 हज़ार रुपया मिलता है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाता है। ये बताइए सरकार को उतना पैसा कहाँ से आता है? सरकार नगर पालिका आवास, ग्रामीण आवास जो देती थी वो किसके खाते में जाता है? डायरेक्ट पब्लिक के खाते में जाता है। वो पैसा आता कहाँ से है? आप जिले में सर्वे करवाइए और देखिए वो पैसा कहाँ से आ रहा है। लोग खाली ये करें कि सरकार गलत है, सरकार गलत है। इस महामारी में सरकार देश कैसे चला रही है उसको लोग नहीं देख रहे हैं। तो गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं ये आपने जान लिया। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है ये भी आपने समझ लिया। अब आइए हम आपको शहर लिए चलते हैं गाजीपुर के और जान लेते हैं कि शहरी मुद्दे क्या है वहाँ की सियासी हवा। गाजीपुर के गांव के मुद्दे समझने के बाद आ चुके हैं गाजीपुर के शहरी इलाकों में, जानने के लिए कि आखिर यहां पर क्या बन रहा है, लोगों का मूड समझने के लिए क्या है यहां के चुनावी मुद्दे। तो आइए आप भी बने रहिए हमारे साथ गाजीपुर के सफर पर। देखिए, इस योगी सरकार के राज्य में कुछ नहीं हुआ है हम लोग के सोच समझ से, और अखिलेश का सरकार आना चाहिए, क्योंकि युवाओं का पूरा धजिया उड़ गया है, कुछ बचा नहीं है। भगवान मौत देंगे तो कोई बचा लेगा? नहीं बचाएगा। लेकिन जितना गरीब का सहायता योगी जी या मोदी जी की है उतना कोई नहीं करेगा। इसको लिख लीजिए आप, भले न्यूज वाले हैं, न्यूज बना रहे हैं, हम बता दिए आपको। महंगाई चरम सीमा पे है ना, इससे चाहे गरीब हो अमीर हो हर व्यक्ति पीड़ित है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिससे पूरा समाज प्रभावित है, और इस पर जो ध्यान होना चाहिए वो है नहीं, कहीं कोई इस पर चर्चा भी नहीं है। ना ही कोई विकास है, सिर्फ कागजों पे विकास है। युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, सड़कें आप देख सकती हैं, यहाँ की स्थितियाँ बहुत ही खराब है। भाजपा को हिंदुत्व के नाम पे तो वोट करेंगे, लेकिन भाजपा अगर विकास के नाम पे सोचती है तो उसको बिल्कुल 0 नंबर हम लोग देंगे। नौकरी के तो सबसे बुरी हाल बा। हाँ, तो नौकरी चाकरी के तो हाल बुरी बा। जितना भी अच्छा विकास कार्य जो है हमने गाजीपुर में देखा, अपने पूरे जीवन काल में देखा, उतना कभी नहीं हुआ। और जितनी बड़ी जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति है वो सबसे अच्छी है। पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। पानी जब बारिश होती है तो पूरा कॉलोनी में पानी लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी। उसकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे मेन समस्या है पानी का निकास और पानी का और रोड का। कम से कम इनके पे तो उम्मीद थी, इनके सरकार पे इतना सारी बातें करके आए थे, तो ये भी तो ऐसे ही निकल गए जैसे सब लोग के, जैसे इससे पहले जितनी भी सरकारें थी इसी तरीके से थी। ये भी इनका भी जुमला ही चला, ठीक है। तो कम से कम कुछ जमीनी हकीकत पे कुछ काम करें ना।
समस्याएं तो सारी ऐसे ही हैं, वैसे की वैसे ही बनी हुई हैं। धूल फाक रहा है आप आदमी न चाहते हुए भी, अगर आप दिन भर इस रोड पे चलिए न चाहते हुए भी आप COPD की पेशेंट हो जाएंगी, ठीक है, न चाहते हुए आपको अस्थमा हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप चले जाइए, एकदम रोड खराब है, ठीक है, और जल निकासी की समस्या तो है ही है। तो देखिए, गाजीपुर की बात अगर हम कर रहे हैं तो गाजीपुर की राजनीति में अभी सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई है तो वो है ओम प्रकाश राजभर, जो कि जहूराबाद सीट से फिलहाल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, साइकिल पर सवार हो चुके हैं। बात अगर करें तो यहाँ पर जाति की राजनीति देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस सीट पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुन ली है, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी का मूड क्या है ये जानने के लिए भदोही जिले में गांव के मुद्दे क्या हैं ये आपको बताते हैं। यहाँ सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक लग रहा है। आवारा पशुओं के आतंक ने लोगों का मूड बिगाड़ा हुआ है। वहीं रोजगार की तलाश वो अहम मुद्दा है जिसे लेकर लोगों का मूड खराब लग रहा है। इसके अलावा भदोही के शहरी मुद्दे क्या हैं वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। यहाँ अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। इसके अलावा रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफे से लोगों का मूड खराब हुआ है। वहीं विकास वो अहम मुद्दा है जिस पर लोग चुनावी मूड बना चुके हैं। इसके अलावा गाजीपुर जिले की अब बात कर लेते हैं। यहाँ गांव के मुद्दे क्या है ये सबसे पहले बताते हैं। आवारा पशुओं के आतंक ने लोगों का मूड बुरी तरह से बिगाड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ ठीक लग रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन, जो संपूर्ण लॉकडाउन था, उसे बीते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान ने लोगों का मूड अभी तक बिगाड़ा हुआ है। गाजीपुर के शहरी मुद्दे क्या हैं, उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है ये भी आपको बताते हैं। यहाँ विकास वो बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। बात महंगाई की करें तो एक बार फिर से महंगाई ने लोगों का मूड यहाँ बिगाड़ा हुआ है। तो ये कुछ बड़े अहम मुद्दे रहे हैं।